हम दिन में जो भी काम करते हैं उसका 40% आदतों पर मुनहसर होता है। यानी हम अपनी आदतों को दोहरा रहे होते हैं और 60% ऐसे काम होते हैं जो कि हम आदतों से हटकर करते हैं। ये नंबर्स हमें न्यूरो साइंस ने दिए हैं। जब हम आदत को रिपीट करते हैं या अपनी आदत पर अमल करते हैं तो यहाँ पर दिमाग को कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक रूटीन काम है और उसने इसको एग्जीक्यूट करना है। दिमाग को ये पसंद है कि वो एनर्जी सेविंग मोड में रहे। उसे ऐसे काम पसंद नहीं है जो कि उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें। इसलिए आदतें दिमाग को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम जो भी काम दिन में कर रहे हों उनमें 40% हमारी आदत ना हो, बल्कि वो सारे के सारे हम नए काम कर रहे हो तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाए और इसका शट डाउन हो जाए। इसलिए दिमाग के लिए आदतें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन आदतों की वजह से ऑटो पायलट लगा हुआ है और दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जब हम किसी आदत को छोड़ते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक डोरमेंट स्टेज में चली जाती है, यानी वो पसे पर्दा चली जाती है और जब भी मौका आता है तो वो आदत आपके सामने दोबारा आ जाती है। मसलन आप साइकिल राइडिंग ही देख लीजिए। 2-2 साल आप साइकिल नहीं चलाते, लेकिन साइकिल चलाना आपको भूलता नहीं है। जब भी आप साइकिल पर बैठेंगे तो आपको साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपकी आदत का हिस्सा है। 2 साल तक आपने इस आदत को रिपीट नहीं भी किया, लेकिन उसके बाद फिर आपको आदत पड़ी हुई है, इसलिए आपके लिए आसानी होगी। आदतों का मसला यह है कि दिमाग को ये पता नहीं चलता कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी आदत बुरी है, इसलिए वो हर आदत को एक ही किस्म की हार्डवेयर देता है। मसलन स्मोकिंग की बात ही कर लीजिए। आप हो सकता है स्मोकिंग को छोड़ चुके हों, लेकिन मुस्तकबिल में ये पॉसिबल है। हमारी दिमाग की साइंस ये कहती है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे तो यही डोरमेंट आदत दोबारा वापस आ सकती है और आप स्मोकिंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि हम आदतों को बदल सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। हम आदतों को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें आदत की एनाटॉमी के बारे में पता हो। हमें पता हो कि आदत के कौन कौन से हिस्से हैं। मैं यहाँ पर एक आदत के, एक टिपिकल आदत के 3 हिस्से आपको दिखा रहा हूँ। पहला हिस्सा है जिसे क्यू या ट्रिगर कहा जाता है, यानी कि आप जिस वजह से वो आदत रिपीट करते हैं उसकी जो वजह है वो ट्रिगर हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसने आपको मजबूर कर दिया कि अब आपने उस आदत को रिपीट करना है। दूसरा हिस्सा है रूटीन या एक्शन, यानी आप अपनी आदत को दोहरा रहे हैं। एक आदत के दोहराने का सबब बन रहा है ट्रिगर, और दूसरा रूटीन या एक्शन हिस्सा जो कि आदत को दोहराने पर, और तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड का हिस्सा, जहां पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। क्यू की तरफ चलें तो क्यू कोई भी ऐसा सॉन्ग है जो आपने बचपन में सुना हो। अब ये आपके लिए एक ट्रिगर है, और जब ये ट्रिगर हुआ तो आपको याद आया कि ये गाना सुनते हुए आप हमेशा थोड़ा सा अपना हाथ पांव हिलाते थे। ये एक्शन है। और रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड ये है कि आप इस पूरे अमल को करके खुश हुए। आपके दिमाग में एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर स्प्रे हुआ जो कि आपको फील गुड फीलिंग देता है। रिवॉर्ड के बारे में ये भी बता दूं कि रिवॉर्ड मिलने के बाद अब आपको रेपिटेशन के लिए आसानी होती है। तो रिवॉर्ड वो चीज़ है जो कि आदत को बार बार रिपीट करवा रहा है। अगर आदत में रिवॉर्ड ना हो तो आप उस आदत को ज़्यादा अरसा दोहराएंगे नहीं, आप उसको ऐसा ऐसा भूल जाएंगे। जब भी ट्रिगर हमें मिलता है, हमारे दिमाग को ट्रिगर मिलता है, तो अब उसके बाद क्रेविंग शुरू हो जाती है। ऐसे बिल्कुल जैसे नशा टूट रहा हो, क्योंकि हमें पता है कि अब हमने इस आदत को यानी रूटीन को लेकर आना है और उसके बाद हमें एक रिवॉर्ड मिलेगा। उस रिवॉर्ड की क्रेविंग शुरू हो जाती है, और जब तक वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा हम क्रेव करते रहेंगे, हम उसको ढूंढते रहेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप रोज़ एक जगह से अपने ऑफिस के पास से गुजरते हैं और वहाँ पर एक बेकरी है। उस बेकरी को जब आप देखते हैं तो एक ट्रिगर होता है कि मुझे कुछ खाना है। अब आपकी आदत है कि आप उस बेकरी में जाते हैं और जाकर कोई ना कोई चीज़ खाने की ले लेते हैं। तो आपने वही रूटीन अपनाई, आप गए और जाकर आपने 2-3 सैंडविचेज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ें ले ली, और उसके बाद आपने उनको खाया। जब आपने उनको खाया तो आपकी भूख भी ख़त्म हुई और एक सेटिस्फेक्शन भी आई। तो अब ये आदत पुख्ता हो रही है, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड भी है और इसमें आपको एक
ट्रिगर भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपने इस आदत को छोड़ना है तो उसका सिंपल तरीका यह है कि आप सबसे पहले ट्रिगर को ख़त्म करें। अगर आप किसी भी आदत के ट्रिगर को ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो आपके लिए उस आदत को छोड़ना बहुत आसान होगा। सिंपल तरीका ये है कि आप अपना रूट बदल लें, आप किसी और रूट से जाना शुरू कर दें, ताकि ना तो आपको वो बेकरी नज़र आए और ना ही ट्रिगर हो। और अगर ट्रिगर हो गया तो फिर क्रेविंग शुरू हो जाएगी, फिर वो नशा टूटने वाली कंडीशन आ जाएगी जब आपने हर सूरत में वहाँ पर जाना है और वहाँ पर कुछ ना कुछ खाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अब इसका ट्रिगर जो है वो थर्स्ट हो सकता है, और एक्शन क्या है कि आप जाते हैं और जाकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड ये है कि आपकी प्यास ख़त्म होती है और आपका शुगर लेवल बूस्ट होता है। अब आपने किसी ना किसी तरीके से इसका ट्रिगर ख़त्म करना है, और ट्रिगर ख़त्म करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको प्यास लगती है तो आपके सामने ये चीज़ आती है, तो आपने जब उसका ट्रिगर ख़त्म करना है, और वो ट्रिगर ये करना है ख़त्म कि आपने उसको किसी मशरूब के साथ बदल लेना है। मसलन आप फ्रेश लाइम रख सकते हैं अपने पास, अपने टेबल के सामने फ्रेश लाइम रख सकते हैं। आप उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहें, ताकि आपको कोई भी ऐसा टाइम ना हो जब आपके सामने कोल्ड ड्रिंक हो और आपको प्यास लगी हो, वरना आप ज़रूर उसकी तरफ जाएंगे। तो आप अपनी प्यास को थोड़ा थोड़ा हैंडल करते रहें पानी के साथ, फ्रेश लाइम के साथ। आपके लिए बहुत आसान होगा इस हैबिट को चेंज करना। आपने हैबिट ख़त्म नहीं की, आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है और एक अनहेल्दी हैबिट से एक हेल्दी हैबिट बना दी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि ऑफिस में 10 बजे आपने कॉफ़ी पीनी है, ये आपकी आदत है, और इसका ट्रिगर क्या है? इसका ट्रिगर है टाइम। 10 बजे कॉफ़ी का टाइम है तो आप चले गए और आपने कॉफ़ी पी ली। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड 2 हो सकते हैं, या तो आप सोशलाइज करना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं और साथ आप कॉफ़ी भी पी रहे हैं। दूसरा ये है कि आप एनर्जी लेना चाहते हैं, एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं कि आप काम करते हुए थक गए। अब इन दोनों रिवॉर्ड को आप काउंटर कर सकते हैं, और वो रिवॉर्ड को कैसे काउंटर कर सकते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा, मैं सोशलाइजिंग के लिए जाता हूँ, या मैं अब इसमें हम ट्रिगर की बजाय रिवॉर्ड की तरफ आ रहे हैं। तो हमने देखना है कि कहाँ पर हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या मैं सबसे पहले मैं अपने रिवॉर्ड को पहचानूँ कि क्या मैं सोशलाइजिंग की तरफ जाने के लिए वहाँ पर जाता हूँ, या मैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए वहाँ पर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे कैफीन भी मिलती है। तो अगर तो मैं सोशलाइजिंग के लिए वहाँ पर जाता हूँ तो सोशलाइजिंग का मतलब यह है कि ऑक्सीटोसिन मुझे मिल रहा है, मुझे ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है, और ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत के लिए मैं कुछ और काम भी कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कॉफ़ी शॉप पे ना जाना पड़े और दोस्तों से ना मिलना चाहिए। अब आपके लिए कॉफ़ी छोड़ना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप तो वहाँ पर सोशलाइजिंग के लिए जाते हैं, तो कॉफ़ी पीना आपकी आदत नहीं है। आप सोशलाइजिंग कीजिए और कॉफ़ी को किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया आप कैफ़ीन के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो अब ये थोड़ा सा बड़ा मसला है, और इसको बड़े आराम से आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कैफ़ीन चाहिए, यानी आपको एनर्जी चाहिए, और वो काम आप बड़े आराम से वॉक से कर सकते हैं। तो आप साइंटिफिकली अगर देख लें तो आप 10 बजे अगर 15 मिनट की वॉक करें तो वो वही आपको काम देगी, उतनी ही एनर्जी आपको दे देगी जो कि आप कॉफ़ी से हासिल करना चाहते हैं। तो बड़े आराम से आप अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने आदत को चेंज करना है तो विजुअल ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मदद दे सकते हैं आपको। मसलन मैं आजकल जॉगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ, लेकिन मेरी जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो लेज़ीनेस है, वो मुझे जॉगिंग की तरफ लेकर नहीं जाने देता। तो मैंने अपने घर में जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ ऑफिस से आकर, तो मैंने वहाँ पर शूज़, बूट रखे हुए हैं, जॉगर्स रखे हुए हैं। उनको मैं देखते ही मुझे याद आ जाता है कि मैंने अब जॉगिंग पर जाना है, और मैं उनको पहनता हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज करूँ या जॉगिंग करूँ। तो मैंने विजुअल ट्रिगर रखा हुआ है अपने लिए कि मैंने इससे देखना है, और फिर मैंने अपने आप को जॉगिंग की तरफ ले जाना है, क्योंकि जॉगिंग का जो रिवार्ड है वो ये है कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ। तो आप अपने लिए विजुअल ट्रिगर्स भी रख सकते हैं। वो ट्रिगर्स जो आपको, अब कॉफ़ी का कप जो है वो एक ट्रिगर है सपोज़, या 10 बजे का टाइम आपके लिए ट्रिगर है, तो आप उनकी जगह कुछ और बड़े ट्रिगर रखें, विजुअल ट्रिगर रखें, और आप दूसरी तरफ उस आदत को लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि आप अपनी आदत को मॉडिफाई करें, आप उसे ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए।